इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसके यहां पनप रहे सभी आतंकवादियों को भारत के हवाले करना होगा। पाकिस्तान के पास उन आतंकियों की लिस्ट मौजूद है, उन्हें भारत को सौंपकर वहां चल रहे आतंक के अड्डों को बंद करना होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी खुलेआम आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके अड्डों पर हमला करके उनके आतंकी कैंप को तबाह कर दिया है, लेकिन ये आतंकी अभी भी जिंदा है। इसके अलावा भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भी पाकिस्तान ने पनाह दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अगर बातचीत करनी है तो आतंक के इन सभी आकाओं को भारत को सुपुर्द करना होगा। पाकिस्तान के साथ केवल आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. बड़ी खबर, पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की। आसिफ खान मुत्तकी से फोन पर बातचीत में जयशंकर और तालिबान सरकार के बीच में, विदेश मंत्री के बीच में ये फोन पर बात हुई, जिसके बाद पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि अब दिल्ली टू काबुल डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित हो रहा है। इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास चल रही है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान के नजदीकी और ये यारी पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। अफगानिस्तान वो मुस्लिम देश है जिसने खुलकर पहलगाम अटैक का विरोध किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक समझौते पर रोक जारी रहेगी। Water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan.